पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ 13 वचन 1 से 9। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं, जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे ये जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा उनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं है, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतना आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके, तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान सके। सुसमाचार संत लूकस 17 वचन 26 से 37। जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे ले जाने नीचे न उतरे, और जो खेत में हो, वह भी घर न लौटे। लोट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा, वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा, वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ, दो खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु, ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी, वहाँ गीत भी इकट्ठे हो जाएंगे। मनन चिंतन। जब हम ईश्वर की नहीं सुनते तो क्या होता है? हमें पाप करने में कोई संदेह नहीं होता। पाप हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है और हमारी जीवन शैली को नष्ट करने लगता है। उचित समय में पाप को समझना और उससे दूर होना थोड़ा कठिन है। हम अक्सर सुखवादी कार्यों में लिप्त हैं। हम सार्थक सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं। समय के अनुरूप पाप के साथ हम अपने जीवन को नष्ट करने लगते हैं। यदि हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है, तो हमें पता है हम गलत रास्ते पर हैं। हमारे जीवन में शांति और संतोष के बजाय केवल प्रलोभन और परेशानी बती है। हम किस तरह के जीवन को जीने के लिए तैयार हैं? आमीन।